तो बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम शॉर्ट स्टोरीज की जो सेकंड स्टोरी है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, इसका हिंदी सारांश हम आपस में डिस्कशन करेंगे। आज मैं हिंदी में ये कहानी आपको समझाऊंगा, उसके बाद में हम इंग्लिश में इसमें क्वेश्चन आंसर्स और इसके समरी के बारे में बात करेंगे। बच्चों, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे यानी एक ज्योतिषी का दिन, इस कहानी को लिखा है R.K. नारायण ने और ये कहानी भारतीय समाज पर एक व्यंग है। ये उन लोगों पर व्यंग है जो सड़क पर बैठे हुए ज्योतिषियों से अपना भविष्य जानते हैं और उनकी कही हुई बात पर विश्वास भी कर लेते हैं। बच्चों, एक ज्योतिषी के बारे में इसमें बताया गया है। वह ज्योतिषी एक व्यस्त बाजार में रोज अपना कुछ सामान लेकर इमली के पेड़ के नीचे बैठ जाते थे। उस सामान में कुछ कौड़ियाँ, कुछ पत्तों पर लिखी हुई कुछ चीजें, एक बहुत बड़ा चार्ट जिसमें आड़ी तिरछी रेखाएं खिंची हुई होती थी और बाकी कुछ इसी तरह का सामान था। धूप बत्ती जलती थी, उनकी बड़ी बड़ी मूछें थी, चमकती आंखें थी और सिर पर टर्बन पहनते थे। ये सब कलर स्कीम उनकी ग्राहकों को आकर्षित करती थी। बच्चों, बहुत ही व्यस्त बाजार था। वहां पर औषधि विक्रेता, मूंगफली वाले, आइसक्रीम वाले और कपड़े वाले, नीलाम करने वाले बहुत सारे लोग इकट्ठे रहते थे। उनके आसपास बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। तो जो भीड़ वहां पर सामान नहीं खरीदती थी, वह भीड़ इन ज्योतिषी के पास आकर और इनसे सवाल पूछती थी। ये ज्योतिषी क्यों बने, इनको स्वयं भी नहीं पता था। ये किसी गांव में रहते थे, लेकिन वहां परिस्थिति इस तरह से उत्पन्न हुई कि इनको तुरंत बिना किसी से कुछ कहे सुने गांव को छोड़ना पड़ा और ये भागते चले गए। 2 दिन तक भागे, उसके बाद इस शहर में आकर और ये यहाँ पर सेटल हो गए और अपना व्यवसाय के रूप में इन्होंने ज्योतिषी का व्यवसाय चुना। इनको दूसरों के भविष्य के बारे में उतनी जानकारी थी जितनी की अभी अपने भविष्य के बारे में। लेकिन बच्चों, एक जो खास चीज इनको सबसे अलग बनाती थी वो थी इनकी तीक्ष्ण निरीक्षण पावर, ऑब्जर्वेशन पावर बहुत थी। फेस रीडिंग बहुत बढ़िया कर लेते थे, उसी के आधार पर ये लोगों को संतुष्ट करते थे। जब भी कोई ग्राहक इनके पास आता था तो उससे कुछ नहीं कहते थे, केवल इतना कहते थे कि तुम्हारी जो समस्या है, अपनी समस्या हमें बताओ। 10 मिनट तक ये मुंह नहीं खोलते थे और उसके बाद में 10 मिनट के बाद इन पर इतना स्टफ आ जाता था कि उस व्यक्ति को प्रश्न पूछने के लिए कह देते थे और उस स्टफ से, उसकी बताई हुई बातों से ही उत्तर बनाकर उसको संतुष्ट कर देते थे। बच्चों, इस ज्योतिषी का जो प्राइस था वो था कि प्रत्येक प्रश्न के ये 3 पैसे चार्ज करते थे। जब भी कोई व्यक्ति इनके पास आता था तो एक जनरल चीजें, जो कि व्यक्ति परेशान रहता है, उस तरह की चीजें बताकर उसको अपने प्रभाव में ले लेते थे। जैसे कि आप बहुत परेशान रहते हैं, उसका कारण आपका स्वभाव है। आप अंदर से बहुत कोमल हैं लेकिन ऊपर से बहुत चिड़चिड़े रहते हैं, लोग आपको अदरवाई लेते हैं। बच्चों, इस तरह की चीजें हर व्यक्ति जानता है और समझता भी है कि हाँ, वास्तव में ये मेरे बारे में सही कह रहे हैं। और इसका कारण भी वो ये बताते थे कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शनि वक्री चल रहा है, शनि और राहु केतु का आप पर असर चल रहा है। इसी तरह से दूसरा कोई व्यक्ति आता था तो उससे इसी तरह की और बातें करके कहते थे कि आप जो जितनी मेहनत करते हैं उतना फल आपको नहीं मिल पाता। बच्चों, ये तो एक नेचुरल चीज है, हर व्यक्ति ऐसे ही समझता है कि मैं मेहनत बहुत करता हूं और मुझे बदले में कुछ नहीं मिलता। और कोई आता था कि आपके परिवार में एक ऐसी स्त्री है जो आपका भला नहीं चाहती, आपके परिवार का भला नहीं चाहती। तो इस तरह की जनरल चीजें बोलकर और वो लोगों को एक मनोवैज्ञानिक तरीके से अपने प्रभाव में ले लेता था और उन्हें संतुष्ट कर कर भेजता था। तो बच्चों, इस तरह से उसका व्यवसाय फल फूल रहा था और शाम को पूरी मेहनत करके, अपनी कमाई करके वो अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। एक दिन शाम को जब वो अपना सामान बटोर रहा था, चारों तरफ से, चूंकि उसके पास कोई बिजली की व्यवस्था नहीं थी, इधर उधर दुकानों से जो हरी, लाल, पीली लाइट आती थी वो उस पर पड़ती थी, उसी से वो अपना काम चलाता था। ज्यादातर लोग मार्केट से जाने लगे थे, उसने भी अपना पूरा सामान बांधना शुरू कर दिया।
अचानक इसी बीच उसे लगा कोई आगंतुक था, वो उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसे लगा शायद कोई उसका ग्राहक है, कस्टमर है। उसने कहा कि हाँ आइए, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। तो बोला नहीं नहीं, वो चुपचाप खड़ा रहा। फिर दोबारा से उस ज्योतिषी ने उस व्यक्ति से कहा कि आप बहुत परेशान लग रहे हैं, आप बैठिए, हो सकता है आप मुझसे प्रश्न पूछे और मैं आपको संतुष्ट कर दूं। फिर भी वो कुछ नहीं बोला। तो जब बार बार रिपीट करने पर, ज्योतिषी के कहने पर, उसने उस व्यक्ति को एकदम, वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया और गुस्से में उसके सामने हथेली रखकर बोला, अपने आप को बहुत ज्योतिषी कहते हो, बताओ, देखकर बताओ, क्या तुम मेरे प्रश्नों का जवाब दे सकते हो? तो आपके परिवार में एक औरत है। तुरंत वह ज्योतिषी को चुपचाप कहता, चुप चुप हो जाओ, काम की बात बताओ। तब ज्योतिषी कहता है कि मैं एक प्रश्न पूछने के पर 3 पैसे लेता हूं, आप तैयार हो तो मैं बताऊं। तो वो उसकी तरफ इकन्नी देकर कहता है कि मुझे कुछ प्रश्न पूछने हैं, अगर इन प्रश्नों का सही जवाब तुमने दे दिया तो ठीक है, अगर मुझे ऐसा लगा कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो तो मैं इस इकन्नी को ब्याज समेत तुमसे वापस कर लूंगा। तो जोशी कहता है कि अगर मैंने अपने उत्तरों से तुम्हें संतुष्ट कर दिया तो क्या तुम मुझे 5 रुपए दोगे? वो कहता नहीं, मैं 5 रुपए नहीं दूंगा। तो बाद में 50 पैसे पर दोनों में समझौता हो गया कि वो व्यक्ति, कस्टमर प्रश्न पूछेगा, ज्योतिषी उसके सही उत्तर देगा, और अगर वो सही उत्तर नहीं दे पाया तो जितने पैसे ज्योतिषी के पास में, वह कस्टमर उन पैसों को ज्योतिषी से ले ले। ज्योतिषी बहुत टेंशन में आ गया और उसने, वो जो व्यक्ति था, उसने उसको एक चिलम दी। वो चिलम लेकर और पीने लगा, चुरूट सुलगाने लगा। इस बीच ज्योतिषी ऊपर आसमान की तरफ देखकर ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि आज मैं किस झंझट में पड़ गया। थोड़ी देर बाद वो बहुत ज्यादा, जब रेस्टलेसनेस की अवस्था में पहुंच के बहुत बेचैन हो गया, तो उसने कहा कि ये लो अपनी इकन्नी, और मैं इस तरह की स्थितियों में कोई आपकी मदद नहीं कर सकता, आप जाइए, कल आकर बात होगी। कस्टमर बोला कि नहीं, मैं तो जा ही रहा था, तुमने जबरदस्ती मुझे यहाँ पर बैठाया है और अब तुम्हें मेरे प्रश्नों का जवाब देना पड़ेगा। तुमने मेरा चैलेंज स्वीकार किया है, चैलेंज इज चैलेंज, इसलिए अब तुम पैसे, मैंने तुम्हें पैसे दे दिए, मेरे प्रश्नों का जवाब दो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे सब पैसे यहाँ से छीन कर और ले जाऊंगा। इस पर वो ज्योतिषी बहुत बेचैन हो गया, ध्यान से उसको देखता है, कस्टमर को, और वो कहता है, सुनो, तुम्हें एक बार मरा हुआ समझकर कुएं में फेंक दिया गया था। अचानक वो कस्टमर, उसका जो कस्टमर था, जो बैठा हुआ था व्यक्ति, वो एकदम हिल गया और आश्चर्यचकित होकर बोलो, ज्योतिषी से बोला, हाँ बताओ बताओ, आगे बताओ, आप सही कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति ने आपके सीने पर चाकू से वार किया था, चाकू को पार कर दिया था। उसने अपनी छाती दिखाकर बोला, देखो ज्योतिषी जी, यहाँ पर मेरे चाकू लगा था, तुम सही बता रहे हो, बताओ बताओ, जल्दी से बताओ। तो कहता है कि और उस व्यक्ति ने तुम्हें मरा हुआ समझकर कुएं में फेंक दिया। अगर वहां पर कोई दूसरा गांव वाला नहीं पहुंचता तो हो सकता है तुम मरी गए होते। तो व्यक्ति कहता, हाँ, गांव में से उधर से कोई गुजर कर जा रहा था, मेरी करा आह सुनकर वो कुएं के पास आया, उसने मुझे बाहर निकाला, वरना मैं तो मर जाता। तो तुम बताओ वो व्यक्ति मुझे कहाँ मिलेगा? जोशी कहते हैं, अब वो व्यक्ति आपको दूसरे संसार में मिलेगा, क्योंकि वो मर चुका है। ये सुनकर वो व्यक्ति बोला कि अरे, ये तो बहुत बड़ी वो हो गई, काश मैं उस व्यक्ति को अपने हाथ से मार देता। तो कहता है, सुनो गुरु नायक। जैसे गुरु नायक शब्द बोला तो सामने बैठा हुआ व्यक्ति एकदम आश्चर्यचकित होकर ज्योतिषी की तरफ देखने लगा। वो कहता, अरे आप तो मेरा नाम ही जानते हैं। कि मैं केवल नाम ही नहीं जानता, मैं तुम्हारे बारे में वो सब कुछ जानता हूं जो कि एक ज्योतिषी को जानना चाहिए। तुम हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि अब तुम्हें अपने गांव से बाहर कभी नहीं निकलना है, और मैं इस हथेली के माध्यम से, हाथ के माध्यम से मैं ये देख रहा हूं कि तुम्हारी जान के लिए फिर दोबारा खतरा पैदा हो सकता है अगर तुम गांव से दोबारा निकले। तो वो कहता है कि नहीं, अब मैं क्यों निकलूंगा, मैं तो उसी व्यक्ति की खोज में बार बार निकल रहा था, लेकिन आपने मुझे जब ये बता दिया कि वो व्यक्ति मर चुका है तो मैं कभी नहीं निकलूंगा। तो कहता है, मुझे ये तो बताओ वो कैसे मरा? तो वो कहता है कि एक लॉरी में ने
उसको कुचलकर मार दिया। थोड़े से संतुष्टि के भाव उस व्यक्ति के मन में और चेहरे पर दिखाई दिए। तो बोले ठीक है पंडित, और जितनी भी उसके पास रेजगारी थी वो रेजगारी उसने जोशी को दे दी। जोशी ने उसको एक पवित्र भस्म लगाई और कहा कि देखो तुम्हारा गांव इस यहाँ से उत्तर की तरफ है, सीधे अपने गांव जाओ और वहां से अब कभी भी मत निकलना, क्योंकि अगर आप निकले तो दोबारा आपकी जान को जोखिम हो सकता है। इस तरह से वो व्यक्ति अपना पूरा पैसा देकर, जितनी भी उसकी रेजगारी थी उसने जोशी को दिया और वो चला गया। जोशी ने भी अपना सामान इकट्ठा किया और घर की तरफ पहुंच गया। आधी रात हो चुकी थी, उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही थी। पत्नी ने पूछा आज आप इतनी देर से आए हैं, क्या कारण है? उसने कहा जल्दी अंदर चलो, और वो पूरे पैसे उसने अपनी पत्नी सामने रख दिए। पत्नी बहुत खुश हुई कि कल मैं अपने बच्चे के लिए मिठाई बनाऊंगी। लेकिन ये सब कैसे क्या हुआ? तो खाना खाने के बाद वो जोशी ने अपनी पत्नी को बताया कि देखिए मेरे मन पर एक व्यक्ति की हत्या का बोझ इतने दिनों से लेकर मैं चल रहा था। मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने एक व्यक्ति की हत्या की है, लेकिन आज मुझे पता लगा कि वो व्यक्ति जिंदा है और इतना बड़ा पाप मेरे मन से, पाप का जो बोझ था वो मेरे मन से उतर गया है और ज्यादा बात करने से कोई फायदा नहीं है। अब चलो जल्दी सो जाओ और अब कल मिठाई वगैरह बनाना। तो बच्चों इस तरह से ये जोशी वही था जो गुरु नायक को मारकर गांव से बाहर भागा था। तो बच्चों ये जोशी की कहानी मैंने आपको बताई। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स के बारे में बात करेंगे। ओके, टिल देन हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।